बड़ाइक और चिक बड़ाइक ये शब्द झारखंड में हमेशा ही विवादित रहा है। क्योंकि जब हम झारखंड की बात करते हैं और खासकर सीएनटी एक्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर जाति का विशेष महत्व हो जाता है। जो झारखंड में जमीन का खरीद बिक्री हो रहा है वो जाति विशेष पर ही होता है। हालांकि ये पूरे देश में ऐसा ही है, लेकिन झारखंड का अपना एक लॉ है सीएनटी और एसपीटी। सीएनटी पर चूंकि झारखंड का जो मैक्सिमम पार्ट है वो सीएनटी एक्ट को कवर करता है, और सीएनटी एक्ट में हमको ये जानना जरूरी है कि जिस जाति का जमीन हम खरीदने जा रहे हैं उस जाति का जमीन हम खरीद सकते हैं या नहीं खरीद सकते। क्योंकि ये लॉ बहुत सारी जाति का खरीद बिक्री करने पर रोक लगाया हुआ है। मतलब कि हम उस जाति का जमीन को खरीद ही नहीं सकते, किसी भी तरह से नहीं खरीद सकते। तो अगर हम उस जमीन को खरीदने जाते हैं तो हमको कानून का पता होना चाहिए कि अगर हम जमीन को ले रहे हैं तो भविष्य में कोई विवाद तो नहीं होगा। और वर्तमान की बात अगर हम करें तो आप लोग ये विषय बहुत देख रहे होंगे कि पूर्व में रजिस्ट्री हो चुका था, लेकिन अब कोर्ट में लड़ाई चल रहा है या सामने से भी लड़ने आ जा रहे हैं। तो हमको तो ये जानना होगा कि जो जमीन हम खरीद बिक्री कर रहे हैं वो हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। मान लेते हैं हम किसी तरह से गलत खरीद बिक्री कर भी लेते हैं तो भविष्य में वो संकट देगा। क्योंकि अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो वो लेते क्यों है? वो इसलिए लेते हैं कि भविष्य में वो आपको काम आए, प्रॉपर्टी के रूप में रहे। और अगर आपको पता चले कि आप जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं वो भविष्य में फंस सकता है, उसमें दिक्कत हो सकता है, तो आपको उस तरह की प्रॉपर्टी लेने से बचना चाहिए। अब बड़ाइक और चिक बड़ाइक को अगर हम समझते हैं तो बड़ाइक जो शब्द है वो एक समुदाय का शब्द है, एक बड़ा व्यापक शब्द है। और इस शब्द के अंदर बहुत सारे जाति उपनाम, खासकर देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग गोत्र के हिसाब से भी समझते हैं। जैसे बेसरा गोत्र के हिसाब से, तो गोत्र के हिसाब से भी समझते हैं कि ये बहुत सारा गोत्र है, केचुआ तो गोत्र है। लेकिन अगर हम बड़ा डिफरेंस समझे तो बड़ाइक का एक बड़ा समुदाय है जिसको हम लोग बोलते हैं चिक बड़ाइक। चिक बड़ाइक जाति है वो उसी समुदाय के अंतर्गत आता है जो बुनकर समाज से है। और वो जो चिक बड़ाइक है वो सीएनटी एक्ट में लिस्टेड है एसटी के रूप में। मतलब कि जो चिक बड़ाइक अगर शब्द आपके पास आता है तो आपको स्पष्ट समझना होगा कि ये एक एसटी जमीन है और इस जमीन का खरीद बिक्री नहीं किया जा सकता। अब सब चूंकि चिक बड़ाइक में कोई समस्या ही नहीं, अगर कोई चिक बड़ाइक कहीं पर शब्द लिखा हुआ है इसका मतलब वो एसटी है। मान लेते हैं कि हम चिक बड़ाइक हैं, तो मेरे अगर खतियान में लिखा हुआ है चिक बड़ाइक तो हमको जाति प्रमाण पत्र बनाना आसान है या हमको अपने आप को प्रमाणित करना आसान है कि हम चिक बड़ाइक हैं। चूंकि वो साफ साफ लिखा हुआ है चिक बड़ाइक है, इसलिए उसमें कोई विवाद नहीं है। विवाद कब आता है? जहां पर बड़ाइक लिखा हुआ है। बहुत टाइम ऐसा होता है, देखिए बड़ाइक एक समुदाय है और बड़ाइक के अंदर बहुत सारा अलग अलग जाति हो सकता है। अब मान लेते हैं कि हैं हम बड़ाइक और बड़ाइक के अंदर हम हैं चिक बड़ाइक, लेकिन उसमें लिखा हुआ है बड़ाइक। तो हमको साबित करना होगा कि हम चिक बड़ाइक हैं। ठीक है, क्यों जरूरी है? क्योंकि जाति प्रमाण के टाइम में अगर आप उसमें बड़ाइक शब्द लिखवाते हैं तो वो आपको एसटी का दर्जा नहीं दे पाएगा। इसलिए बहुत सारे लोग जो कि सच में चिक बड़ाइक हैं और उनका टाइटल बड़ाइक है तो वो क्या करते हैं, कोई पुराने वंशावली से पुराना जो आप मान लेते हैं मेरे पिताजी का चिक बड़ाइक से जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो हम उसको दिखाते हैं कि भाई देखिए मेरे पिताजी चिक बड़ाइक थे, क्योंकि बड़ाइक के अंदर ही चिक बड़ाइक है। समस्या कब आती है? जब बहुत सारे लोग इससे हटकर भी, जैसे चिक बड़ाइक के अंदर कोई यदुवंशी क्षत्रिय है। अब बहुत सारे लोगों का सवाल आता है कि यदुवंशी क्षत्रिय एसटी है या नहीं है, लेकिन बड़ाइक तो लिखा हुआ है। तो यदुवंशी क्षत्रिय लिस्ट में नहीं है। देखिए सीएनटी एक्ट का जो सेक्शन 46 है ना, उसमें आपको स्पष्ट किया गया है कि जो लिस्टेड होगा हम उसी को मानेंगे, जो लिस्ट में नहीं होगा उसको मानेंगे ही नहीं। क्योंकि अगर हम इस पर डिबेट पे पढ़ेंगे तो हमको बहुत दिक्कत हो सकता है। बहुत सारे लोग बोलेंगे हम तो आदिवासी ही है। आपके बोलने से कानून में कोई परिवर्तन नहीं आता। अगर आपको कोई परिवर्तन लाना है तो आपको कानून में परिवर्तन लाना होगा, मतलब उसमें अमेंडमेंट लाना होगा। अगर आप अमेंडमेंट लेकर नहीं आ रहे हैं और सिर्फ आप खुद से कहेंगे कि हम एसटी हैं तो आप एसटी नहीं हो जाएंगे। हो सकता है कि बाकी जगह पर आपको रिलीफ मिल सके, लेकिन जब सीएनटी की हम बात करें, सीएनटी में दो ही चीज है। अगर आप झारखंड में रह रहे तो दो ही चीज होगा, आपको जाति प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगा और जमीन खरीद बिक्री कर रहे होंगे वहां पर आपको जरूरत पड़ जाएगा। तो वहां पर ये शब्द लिखने से आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। अगर आप यदुवंशी क्षत्रिय हैं तो वो एसटी का दर्जा में नहीं है, लेकिन है वो बड़ाइक ही। तो बड़ाइक शब्द जो है ना व्यापक हो जाने के कारण उसमें बहुत सारे अलग अलग जाति आते हैं। और बड़ाइक शब्द का प्रयोग कहीं भी जो सीएनटी का जो हमारा लिस्ट है, जो हम लोग उसको कैसे मानते हैं, एसटी एससी ओबीसी के लिए जो लिस्टेड है, जो जिसका गजट हो गया, मतलब जो संविधान का जो अनुसूची में है उसको हम लोग मानेंगे। अगर कोई परिवर्तन, देखिए हर राज्य के लिए अलग अलग होता है।
हमको कोई परिवर्तन लाना रहता है। जैसे इससे पहले भोक्ता एससी होते थे, एससी मतलब हिंदू थे, और बाद में इसका लास्ट नोटिफिकेशन हुआ तो उसको एसटी का दर्जा मिल गया, तो आज के डेट में वो क्या है, एसटी है। उसी तरह से इससे पहले के संशोधन में गंजू गंजू अब जो है आज के डेट में उसका संशोधन होकर वो हो गया एसटी। तो ये अमेंडमेंट जो है ना, चूंकि जब तक उसमें संशोधन नहीं होगा तब तक कोई जाति में परिवर्तन नहीं होगा। जो लिस्ट में है हम सिर्फ उसको ही मानेंगे, लिस्ट से हट करके हम किसी भी जाति को नहीं मानते हैं कि वो उस जाति का या उसका कोई रिलीफ मिलेगा। अब यहाँ पर एसटी का एक लिस्ट बना हुआ है, उस लिस्ट में बराइक शब्द नहीं लिखा हुआ लेकिन चिक बराइक लिखा हुआ है। तो चिक बराइक स्पष्ट रूप से एसटी है, उसमें कोई विवाद नहीं है। अगर कोई चिक बराइक शब्द आता है तो आप स्पष्ट रहिए कि वो एसटी है। लेकिन अगर सिर्फ बराइक शब्द आता है तो उसको साबित करना होगा कि वो बराइक में किस जाति के अंतर्गत है। हालांकि इसको लेकर पहले भी जजमेंट, देखिए बहुत सारा केस हो चुका है, उसको लेकर ये जजमेंट पहले भी आया है कि अगर कोई बराइक शब्द है तो उसका साबित करने के लिए उसको मौका दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बराइक लिख दिए तो वो एसटी नहीं है, ये भी नहीं है, उसको साबित करने दिया जाएगा और उसका जो वेरिफिकेशन के बाद ही ये सिद्ध हो पाएगा कि वो बराइक के अंदर कौन सी जाति के हैं, तभी उसको उसका लाभ मिल पाएगा, अन्यथा नहीं मिल पाएगा। और अगर आप साबित नहीं कर पाते हैं तो और जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाता है तो आप फिर उसके लिए फाइट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कानून जो है ना दस्तावेज से चल रहा है, पूरा लॉ दस्तावेज से चल रहा है। तो दस्तावेज जो बोलेगा, डॉक्यूमेंट जो बोलेगा उसी को हम लोग मानेंगे। अगर डॉक्यूमेंट में आप साबित नहीं कर पा रहे तो उसको हम नहीं मानेंगे। इसलिए अगर ऐसा कोई समस्या आपके साथ भी है तो आपको पूर्वज का जो पहले का अगर कोई जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है उसके आधार पर आप उसको साबित करने में सक्षम हो सकते हैं, तो उसका आप सहायता ले सकते हैं और आप अपना जाति प्रमाण पत्र को दुरुस्त करें। अभी जो विशेष लड़ाई चल रहा है वो दो ही लोग पे है, बराइक और चिक बराइक में, और बराइक के अंतर्गत क्षत्रिय यदुवंशी। अगर क्षत्रिय यदुवंशी है तो उसको हम एसटी नहीं मान रहे हैं, और चिक बराइक है तो उसको हम लोग एसटी मान रहे हैं, क्योंकि वो लिस्टेड है। मान रहे हैं मतलब हम लोग के मानने से नहीं है, मान रहे हैं मतलब कि वो लिस्टेड है और लिस्ट पे ही लड़ाई करेंगे, इस पर कोई भी बात नहीं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि मेरे मन का बात नहीं होता रहता तो हमको लगता है कि भाई ये क्या सब हो रहा है, लेकिन आप लिस्ट निकालिए और लिस्ट में कभी कोई अमेंडमेंट करना होता है तो उसके लिए लड़ाई लड़ना होता है, संघर्ष करना होता है, चेंजेस आते रहता है। क्योंकि पिछले अगर हम लोग विगत 20 वर्षों को देखें तो बहुत सारे लोगों का चेंजेस आया और वो उसको जो है ना एसटी का दर्जा प्राप्त हुआ है। वीडियो आपकी जानकारी के लिए बनाया जाता है, इसलिए इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगर आपको कोई सवाल हो तो कमेंट बॉक्स पर आकर सवाल जरूर पूछें। बहुत बहुत धन्यवाद।